कहाँ जा रही हो? झूला झूलने के लिए। कहाँ जा रही हो झूला झूलने के लिए? वहाँ जाने लखनऊ मेला जा रही हो? 100 रुपीज भाई को दे दो मैं दे दो। अच्छा 100 रुपीज, 100 आपका 100 मेरा, ठीक। 100 रुपीज की आप कमाई करना, 100 रुपीज की मैं करूँगा। देखते हैं मामा को घर लाकर कितना पैसा देते हैं। चलो चलिए सब खर्चा कर दे वो तो क्या। हेलो एवरीवन, हैप्पी बसंत पंचमी। आज बसंत पंचमी है और आज बसंत पंचमी मेरा कुछ खास नहीं रहा। और अभी आप लोगों ने देखा हमारे यहाँ गांव के बगल में ही मेला लगता है, तो दोनों बच्चे जा रहे हैं वहां मेले में। अच्छा लगता है, छोटा सी मेला लगता है। अगर पापा नहीं रहते हैं तो मैं लेके जाती हूँ, लेकिन आज पापा हैं तो दोनों को लेके जा रहे हो। दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड है मेले में जाने के लिए। और आज मैंने बालों में कंघी तक नहीं की है। एक्चुअली आज ना मैं जाने वाली थी चौक, लेकिन इतनी ज्यादा ठंडी थी कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई और चौक जाने की। और मुझे बहुत काम है, जैसे कि मेरी एनिवर्सरी आ रही है और 2-3 शादियां पड़ी हैं। मेरी बुआ की लड़के की शादी पड़ी है और 2-3 शादियां पड़ी हैं, न्योता मिला हुआ है। तो काफी सारा काम था, सामान लेना है। और कल संडे है, आज तो सैटरडे, आज मेरी छुट्टी है। लेकिन कल मैंने लिया हुआ है पार्लर से अपॉइंटमेंट। कल मैं पार्लर जाने वाली हूँ। काफी दिन हो गए, मैं करवा पे गई थी पार्लर, तब से आज तक नहीं गई हूँ। वैसे मैं आज ही जाने वाली थी, लेकिन मेरी मामी जो है मना कर दी, क्योंकि आज बहुत ज्यादा भीड़ थी। आज 5 तारीख है, आप लोग भी जान रहे होंगे। आज बहुत सारी शादियां थी तो काफी भीड़ थी, तो उन्होंने मना कर दिया। तो कल के लिए कहा, तो मैंने सोचा चलो आज चौक का काम निपटा लूंगी। लेकिन इतनी ज्यादा ठंडी थी कि फिर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने सोचा देखते हैं, तो इसीलिए सुबह मैं तैयार नहीं हुई। मैंने सोचा जब चौक जाऊंगी तो तैयार हो जाऊंगी, लेकिन अगर सुबह आप ना रेडी हो तो फिर सारा दिन ऐसे ही बीत जाता है। ये सिंदूर मेरा सब कल का लगा हुआ है। सिंदूर में यही खास बात होती है, ये ना जल्दी छूटता नहीं है, अच्छा लगता है। और अभी मैंने बस थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली और बिंदी लगा ली, क्योंकि चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अगर आप बिंदी ना लगाए रहो तो नहीं अच्छा लगता है। तो बस ऐसे ही रहा आज बसंत पंचमी का दिन, कुछ खास नहीं रहा। सुबह से वही अपने नॉर्मल से काम होते रहे। हाँ, आज मैंने ये सब धुल डाला है, काफी दिनों से ये बिछा हुआ था। आप लोग देखते होंगे मेरी वीडियो में सोफे के कवर्स। तो आज मैं कल रात शाम को ही सारे कवर्स मैंने चेंज कर दिए थे स्कूल से आने के बाद, और उसके बाद आज इसको धुल दिया है। तो अभी मैं इसको तवे लगाऊंगी और चाय वाय के जो बर्तन है, खाने के बर्तन है, सब धुलूंगी। उसके बाद खाना पीना बनाऊंगी। अब देखती हूँ आप लोगों से कब बातें होती है। आज शूट कर पाऊंगी, आज कंटिन्यू कर पाऊंगी इस व्लॉग को तो ठीक है, नहीं तो कल मिलेंगे आप लोगों से। तो आप लोगों से बात करने के बाद अब मैं आ गई थी पालक काटने। पालक की सब्जी बनानी थी, तो वहीं पे ये मम्मी गांव से पालक ले आई थी ताजी, तो ये सब्जी मैं काट रही थी पालक की। लेकिन उसके बाद देखिए अचानक क्या हुआ। सरप्राइज सही में एकदम सरप्राइज। मतलब कैसे जी, अचानक कैसे है? भैया आ रहे थे, त्रिपाठी जी की शादी थी, हरिओम भैया की भी शादी थी। अच्छा, तो न्योता जाना है। भैया आ रहे थे, हमें नहीं कहे को तो मैं तो खुश हो गई कि ये आ गए मुझे सरप्राइज देने, लेकिन सरप्राइज नहीं देने आए हैं, ये न्योता जाने के लिए आए हैं। न्योता जाने के लिए भैया आ रहे थे तो आए। भैया आ रहे थे, वही कहवे किए। तो मैं भी चलूंगी। हाँ। यार पहले बताया हो तो बाल धुल लेती। चलो कोई नहीं, लेकिन यार न्योता, चलो ठीक है। तो लो जी, हम तैयार हो गए हैं। अचानक ही हस्बैंड कह दिए खाना वाना मत बनाइए, आपको भी चलना है हमारे साथ दावत में। लेकिन उसके पहले हम लोग कहीं जा रहे हैं। अब मम्मी पापा का क्या, मम्मी बनाएंगी पापा को ले नहीं चलेंगे, ले चलना पापा को। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि उसके पहले अब हम लोग कहीं जा रहे हैं, जो कि सरप्राइज है। आप लोगों को आगे वीडियो में पता चलेगा। तो यमी और सृजन तो अभी मेले से वापस नहीं आए हैं, तो यमी को हम लोग ले लेंगे रास्ते में से। बाबू नमस्ते पापा। नमस्ते आ जाओ
आ जाओ, आप भी आ जाओ। आ जाओ। क्या ली हो? आ जाओ, आ जाओ। बैलून लड्डू ने लिया। तो अब हमने दोनों बच्चों को अपने साथ ले लिया है और हम लोग आ गए हैं रिकाबगंज वाली रोड पे। और चलिए मैं बता देती हूँ, हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने, गोल्ड की शॉपिंग करने, क्योंकि 2 दिन के बाद मेरी एनिवर्सरी है, 3 दिन के बाद। तो इन्होंने कहा कि शायद एनिवर्सरी वाले दिन हम आ ना पाएँ या आएँ तो कुछ समय के लिए आएँ, तो चलिए आज ही आपको गिफ्ट दिला देते हैं। तो हम लोग गोल्ड की शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा तनिष्क पे दिला दें, तो मैंने कहा नहीं यार, मैंने सुना है तनिष्क पे जो चीज़ें मिलती है बहुत सॉफ्ट होती हैं, वो आप रेगुलर नहीं यूज कर सकते हैं, पहन सकते हैं। तो फिर हम लोग आ गए हैं ब्रिज किशोर की दुकान पे जो रिकाबगंज में है। तो मुझे रेगुलर यूज के लिए सामान चाहिए थी, और ये गिफ्ट विफ्ट भी ना शादी के कुछ सालों तक के फैशन होते हैं, गिफ्ट देना, सरप्राइज देना। और फिर जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तो ये गिफ्ट है जो है ये एक ज़रूरत का रूप ले लेती है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अब ज़रूरतें ही जो चीज़ की ज़रूरत होती है तो लगता है कि चलो ये दिला देते हैं, ये गिफ्ट हो जाएगा और ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। तो बस ऐसी ही कुछ चीज़ थी जो इसकी मुझे ज़रूरत थी, और मैं काफ़ी दिनों से कह रही थी, तो ये कहे रुक जाइए हम एनिवर्सरी पे दिला देंगे, तो वही हमारा गिफ्ट भी हो गया। तो अब हम लोग आ चुके हैं और अब जा रहे हैं ब्रिज किशोर की दुकान पे। और देखिए जो कपड़े मैं घर में पहनी थी वैसे ही कपड़े पहन के मैं आ गई हूँ यहाँ पर। बस ऊपर से मैंने जैकेट डाल ली और थोड़ी कंघी कर ली और कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था। अचानक से ये आए, अच्छा लगा, लेकिन जैसा भी था मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब हम लोग यहाँ पर खरीद चुके हैं और ये पैसा पेमेंट कर रहे हैं। एनिवर्सरी गिफ्ट हमको मिल चुका है। आज 3 दिन पहले ही 8 तारीख को मेरी एनिवर्सरी है। वैसे आज ही हमारी एनिवर्सरी है, क्योंकि बसंत पंचमी को ही मेरी शादी हुई थी। आज बसंत पंचमी भी है और आज ही मुझे गिफ्ट मिल गया, इससे अच्छी बात क्या होगी। लेकिन मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी नहीं, एनिवर्सरी गिफ्ट है तो एनिवर्सरी पे ही दिखाएंगे। और ये कह रहे थे कि एनिवर्सरी पे हम आ नहीं पाएंगे, लेकिन देखो मैंने बहुत जिद की है, ऐसे थोड़ी चलेगा यार। फिर एनिवर्सरी मनाने का फायदा क्या, बर्थडे थोड़ी है कि अकेले अकेले मना लो। वैसे मैं बहुत इनकी अब वो नहीं करती हूँ कि नहीं ये आए ही, लेकिन एनिवर्सरी है तब तो लगता ही है ना कि दोनों लोग साथ में हों। तो कोशिश करेंगे ये आने की। वैसे छुट्टी नहीं मिल पाती और अभी छुट्टी आए ही थे। तो चलिए गिफ्ट तो मिल चुका है और अभी हम लोगों को अब जाना है पार्टी में। तो अब यहाँ से जाने के बाद तैयार होंगी। तैयार तो क्या, मैंने बाल वाल कुछ धुला भी नहीं है, ऐसे ही बस ये अचानक आ गए, कुछ भी नहीं बताए। तो कोई बात नहीं, खुशी मेन होती है ना। तो खुश हूँ मैं और अभी जाऊंगी इनके साथ दावत में। यमी भी जाएगी, सृजन भी जाएंगे, पापा भी चलेंगे, शायद पापा भी जाएं। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से। रख दो रख दो पी लूं? रख दो, क्या पियोगे, रहने दो। तो हो गई हूँ मैं रेडी, और मैं कैसे रेडी हूँ, राह दे हुआ गिलास मिले, कैसे रेडी हुई हूँ कुछ भी नहीं पता। हड़बड़ हड़बड़ में ना चूड़ी का ठिकाना ना ज्वेलरी का ठिकाना, कुछ भी नहीं, लेकिन बस तैयार हो गई हूँ और जा रहे हैं हम लोग। ये निकल चुके हैं कार में। आओ सृजन, चलिए फिर आप लोगों को पूरा लुक दिखाऊंगी शादी में। बाल भी जैसे तैसे, मेरा हेयर स्प्रे भी नहीं मिल रहा था कि इसको चिपका लूं, जैसे तैसे मैंने बना लिया है। इतनी हड़बड़ हड़बड़ में तैयार हुई हूँ, बहुत हड़बड़ हड़बड़ में तैयार हुई हूँ, जोकर न लग रही हूँ। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं गेस्ट हाउस में, नीलकंठ गेस्ट हाउस जो कि नाका पे है। वहीं पर हम लोगों का निमंत्रण था, वहीं पर शादी होनी थी, लड़के की शादी थी। तो सृजन से मैंने कहा बेटा थोड़ा शूट कर लो, तो सृजन को ये मैट ज़्यादा पसंद आ गया, तो उसी की शूटिंग कर रहे हैं। हम लोगों की शूटिंग कम हुई है, तो हम लोग एंटर कर चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पर अब यमू को देखिए कितनी मस्ती से अकेले ही स्टेज पर धूम मचा रही है। सब बच्चे जो है वो डीजे फ्लोर पे डांस कर रहे हैं, लेकिन हमारी यमू अकेले स्टेज पे चढ़कर खूब मस्ती कर रही थी, गिर भी गई थी, लेकिन अच्छा लग रहा था तो मैंने इस मोमेंट को शूट कर लिया। देखिए अकेले, इसको कोई फिक्र नहीं है कि कोई मेरे आसपास है कि नहीं है, अकेले ही अपनी मस्ती में मस्त थी।
तो मैं तो खाना खा चुकी थी और अब मिस्टर सुरेंद्र मौर्य भी खाना खा रहे हैं। मैं भाभी लोग के साथ पहले ही खा चुकी थी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सी शूट कर रही हूँ पूरे जो मतलब गेस्ट हाउस है। तो भाभी लोग भी खा चुकी हैं और अभी हम लोग थोड़ा यहाँ पे फ़ोटो शोटो खिंचाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ से जाएंगे जयमाल तक। हम लोग नहीं रुक पाए थे क्योंकि जयमाल होने में अभी काफ़ी समय था, 11 वैसे भी बज चुकी थी। तो ये देखिए, मिल लीजिए मेरी भाभी से। ये हम सबकी फेवरेट वाली भाभी हैं और अभी ये आपको हाय भी करेंगी। तो और चलिए मैं मिलवाती हूँ अपने भैया से, जिनकी ये वाइफ हैं। और हमारे भैया जी भी पुलिस में बाबू की पोस्ट पे हैं। ये है हमारे भैया और ये हैं दीदी। तो अभी ये देखिए भाभी आप लोगों को हाय कर रही हैं। तो बस इसी तरह से मिलते मिलाते, खाना पीना खाते, एंजॉय करते। अब यहाँ पे फ़ोटो सेशन चल रहा है, जो आजकल सब फ़ोटो के लिए स्पेशली जगह बनाई जाती है फ़ोटो खिंचवाने के लिए, खींचने के लिए। तो यहाँ पर एक लोग मिल गई थी, हम लोग उनसे भी नमस्ते वमस्ते कर रहे थे। तो बस सबसे मिल मिला के उसके बाद फ़ोटो वोटो खिंचा कर फिर हम लोग आ गए थे घर। इसके बाद फिर मैं कुछ भी नहीं शूट की थी। घर आने के बाद मैंने कुछ भी नहीं शूट किया था। तो मेरा ये जो वीडियो है, ये आज का जो व्लॉग है वो बस यहीं तक का है। अगर व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ व्लॉग को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।